हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 138 रुपीज़ का शेयर है। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था इसने, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट है। पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि दिवाली वाला हफ्ता था, तो तेज़ी देखने को मिली और ये एक्सपेक्टेड भी था। एटलीस्ट गिरते हुए बाजार ने थोड़ा सा सांस लेने का मौका ज़रूर दिया, लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग है कि भैया अब क्या होगा, अगला हफ्ता कैसा रहेगा। क्योंकि देखो, दिवाली में मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली वाला जो हफ्ता रहने वाला है वो अच्छा रहेगा, बाजार के लिए तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर से। और बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कि यहाँ पर क्या सिनारियो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मौका है, धोखा है, क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे के लिए इवनिंग को बाजार खुला ज़रूर था और उसमें तेज़ी देखने को मिली। 134 से 138 पे गया, 4 रुपए की कल अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो भाई साहब इसका काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरता हुआ नजर आया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 150 रुपये से ऊपर की था लिस्टिंग गेन बहुत ही बढ़िया मिल गया था, उसी दिन मैंने कहा था वीडियो बनाकर कि कोई मौका नहीं है, अब ये मौका छूट गया। ठीक है, आईपीओ के टाइम पे अप्लाई करो, मिलता है ठीक है, उसके बाद कोई पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिरावट आएगी। और अभी भी मैं मानता हूँ कि मेजर फॉल अगर आप देखो तो लगातार बना है, और बीच में से 2 दिन तेज़ी अगर दिखाई भी थी तो उससे ज़्यादा बाद में गिरा था ये। तो ये जो दिवाली वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा है, मुझे लगता है कि वापस गिरावट देखने को मिल सकती है और वापस ये और थोड़ी बहुत और करेक्शन ये दिखा भी सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी खरीदारी के मौके अभी तो नहीं है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, कल 1 ही घंटे के लिए बाजार खुला था और तकरीबन 2.25% की तेज़ी देखने को मिली और 76 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। 188 रुपये पर शेयर चला गया था। 1,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, नॉट एनालिस्ट। और जहाँ तक देखा जाए तो भैया यहाँ पर अक्टूबर में अगर आप देखो तो हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था और बिकवाली भी हमें देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हो तो अक्टूबर में भी 7,000 शेयर बेचे गए थे एम्प्लॉयज़ के कोई रिलेटिव्स की तरफ से। हालांकि अगेन ये आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी 164 रुपीज़ से बिकवाली करी थी उन्होंने। और जहाँ तक बात करी जाए तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में ये लिस्ट हुआ तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, कुछ टाइम बात करें, लेकिन अभी नहीं कर रहा है ये। ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है और अच्छे ग्रोथ होने की वजह से ही आईपीओ लेकर आए हैं ये। और देखिए यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखो, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप ये देख रहे हो कि 450 करोड़ का प्रॉफिट 1,700 करोड़ आ गया, तो भैया आप देखो वैल्यूएशन भी देखना चाहिए। ठीक है, कि पी रेशो देखोगे तो अभी 60 पे चला गया, जो कि बहुत महंगा है सेक्टर भी 17-18 के मुकाबले, बहुत महंगा है ये। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यूएशन के ऊपर तो खरीदारी के मौके नहीं है। और सोचो, जब ये 180 पे था तब ये और महंगा था इसका वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है कि भाई साहब अभी भी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी कि आने वाले 2-3 महीनों में शायद ही आपको 100 रुपये, 110 रुपये के आसपास भी देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अभी देखो, दिवाली की वजह से थोड़ी बहुत तेज़ी पिछले हफ्ते बाजार में देखने को मिली, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद। अभी भी शायद एक आध हफ्ता थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अगेन यूएस इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बाजार में टर्बुलेंस वाली सिचुएशन है। और देखो तो भैया, पिछले महीने अगर आप देखो तो लगातार एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। वो तो भाई साहब हमारे इंडियन इन्वेस्टर हैं, डीआईएल्स है, जिन्होंने भैया मतलब बाजार को बचाए रखा है, लेकिन फिर भी बाजार बहुत ज़्यादा गिरा है। 25% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कंपनी में। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे इसके तो नंबर देखो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर के बावजूद भी अब इनको और अच्छे नंबर दिखाने पड़ेंगे, तब जाके इतने हायर वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, तब जाके वो थोड़ा सा एडजस्ट हो पाएगा। लेकिन देखो, महंगा है, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते। इनका रेवेन्यू देखो तो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, 2,410 करोड़ का रेवेन्यू रहा इनका क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो। और प्रॉफिट भी तकरीबन 545 करोड़, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बुरा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगा है, ये अभी भी महंगा है।
इसका जो आइडियल प्राइस है अगर आप सही वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो 100 रुपये के भी नीचे का है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 88.75% की है। और देखिए अभी ये लिस्ट हुआ है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखोगे तो 1.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.58% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.68% एफआईएल्स के पास है, और रिटेल बड़ी क्वांटिटी में 6.07%, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। सारे इंस्टीट्यूशंस की जो अगर आप मिला भी दो ना तो उससे भी कई ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज़ यहाँ पर 1.56% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जब दिसंबर का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे हो सकता है कि रिटेल की होल्डिंग आपको और ज़्यादा देखने को मिले और बाकी इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कम नज़र आए। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है ना कि देखो प्रमोटर की होल्डिंग 88.75% की है, और जो आइडियल जो सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग कोई भी प्रमोटर ओन नहीं कर सकता है। तो 3 साल का टाइम होता है लिस्टिंग के बाद का, तो 3 साल के अंदर अंदर उनको अपनी होल्डिंग 75 से कम करनी होती है। तो आने वाले टाइम में प्रमोटर और ओएफएस या कुछ भी तरीके से अपनी होल्डिंग कम करने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो दोबारा बिकने के लिए भी आएगी। हालांकि वो अगेन वो बहुत लंबा पीरियड होने वाला है, तब तक बीच बीच में स्टेबिलिटी ज़रूर आ जाएगी। यहाँ पर देखो कंपनी ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ बजाज ग्रुप की कंपनी है, शानदार कंपनी है, जिस सेक्टर से जुड़ी है वो सेक्टर भी मुझे पसंद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है और थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए, और अगर वो बनेंगे तब जाके खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर मैं इसका ग्राफ भी अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो लगातार नीचे ही जा रहा है। और देखो मैं दिवाली वीक की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी तेज़ी आई थी लेकिन बाद में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली यहाँ पर। तो दिवाली वीक वाली तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि शायद थोड़े से और फर्दर डिक्लाइन पॉसिबल है आने वाले टाइम में। और देखिए अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ है। जियो भी घुसने वाला है यहाँ पर, ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की अगर आप देखोगे वो भी होम लोन ऑफर करने वाला है आने वाले टाइम में, और भी कई सारी कंपनीज़ है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने पैसा भी रेस करा है और वो भी एक्सपांशन कर रहे हैं अपने बड़े पैमाने पर। तो ये कंपनी भी कर रही है, पैसा आईपीओ से आया है, रेस करा है, डेफिनेटली उसको आने वाले टाइम में घुमाएंगे ज़रूर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं दूर बैठ के तमाशा देखना अभी ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि किसी लेवल पर ये स्टेबिलिटी इसको मिली नहीं है। और दिवाली वीक की जो तेज़ी है हालांकि है ज़रूर लेकिन बहुत छोटी सी तेज़ी है, लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर मिली नहीं है, किसी एक लेवल पे स्टेबल होना ज़रूरी है, और जहाँ तक वो नहीं होता मैं दूर बैठ कर तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा कि, और अगेन मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीनों में शायद हो सकता है कि 110 रुपये से भी नीचे आपको ट्रेड करता नज़र आ जाए। और देखिए अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।